morning. I Prince Tripathi welcome you on my YouTube channel Tripathi Preparation Classes. फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो में हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर दैट कि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, हम एक ध्येय वाक्य के साथ अपनी क्लास शुरू करना चाहते हैं। चेंज योर लाइफ टुडे, डोंट गैम्बल ऑन फ्यूचर, एक्ट नाउ विदाउट डिले। मतलब अपने लाइफ को आज ही बदलिए, फ्यूचर पे गैम्बल मत करिए, फ्यूचर के ऊपर दांव मत लगाइए। जो भी करना है वो तुरंत ही करिए और आज ही से करिए बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने खिलजी डायनेस्टी के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट से देखिएगा और आगे मेरे इस चैनल पे कंटिन्यू रखिएगा। फ्रेंड्स, तुगलक डायनेस्टी के बारे में मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इनके अलावा ये उत्तर तुगलक थे जिनके बारे में आपने बहुत कम ही सुना होगा। और लास्ट में जो अंतिम रूलर था वो था तुगलक डायनेस्टी का नासिरुद्दीन महमूद। इसी के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था और ऐसा माना जाता है कि इसका शासन जो था वो दिल्ली से लेके पालम तक के बीच में सिमट के रह गया था और ये उतना योग्य शासक नहीं था और इसके शासनकाल में जो डायनेस्टी थी वो बहुत कम सी रह गई थी। अगर हम देखें तो तुगलक वंश के जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो शासक थे वो थे हमारे मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से लेकर 1325 तक राज्य किया। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से लेकर 1351 तक गद्दी पर रहा और फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से लेकर 1388 तक गद्दी पर रहा। फ्रेंड्स, आप इन शासकों का एक क्रम है, इसे ध्यान से लिख लीजिए और ये आपके बहुत काम आएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिसका मूल नाम था गाजी मलिक, इसने खुसरो खान जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या कर दी और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि के साथ तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के की कुएं और नहरों का निर्माण कराया। कुएं और नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। बाजार नियंत्रण को पुनः प्रारंभ किया, जो कि मुबारक शाह ने जिस बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बंद कर दिया था उसे इसने दोबारा से शुरू कराया और गयासुद्दीन तुगलक ने बाजार नियंत्रण को पुनः स्थापित किया। 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल गिरने के साथ इसकी मृत्यु हो गई। जूना खां जो कि इसका उत्तराधिकारी था और इसने ही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक नाम के उपाधि के साथ तुगलक वंश में शासन किया और इसी ने ही जूना खां द्वारा बनाई ही लकड़ी के एक महल में गिरने की वजह से जो हमारे गयासुद्दीन तुगलक थे वो दुर्घटनाग्रस्त हुए और उनकी मृत्यु भी हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका उत्तराधिकारी जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन में बैठा, जिसे 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया। तो ये दिल्ली मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। अपनी नीतियों के कारण इसे स्वप्नशील, रक्त पिपासु और पागल भी कहा जाता था, क्योंकि ऐसी नीतियां ही अपनाता था जो जनता के लिए हमेशा हानिकारक ही होती थी और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता था। इसीलिए इसे स्वप्नशील, रक्त पिपासु या पागल की भी श्रेणी दी जाती थी। कृषि की सुधार के लिए इसने एक नया कृषि विभाग बनाया जिसका नाम दीवाने कोही था। मोरक्को यानी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया 1333 ईस्वी में। इसने इसे दिल्ली का काजी बनाया और 1342 में इसे राजदूत बनाकर इसने चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में उसने मोहम्मद बिन तुगलक काल की डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष शासक था और उसने हिंदुओं और जैन गुरुओं के द्वारा भी धर्म का ज्ञान लिया। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है और सलार मसूद गाजी जिनकी दरगाह बहराइच में है, इन दोनों दरगाहों पे जाने वाला वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने इन दोनों दरगाहों पे जाकर दर्शन किया था। महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 महत्वपूर्ण कार्य किए जो उसकी भविष्यकालीन नीतियों के तरीके से सत्य थी और उसके लिए फायदेमंद थी, लेकिन उसका तत्कालिक प्रभाव उसके लिए बहुत ही बुरा रहा और काफी नुकसान भी उसको देखना पड़ा। महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत जो सबसे पहला कार्य था वो था दोआब में कर वृद्धि। गंगा और यमुना के दोआब के बीच में उसने कर की वृद्धि की, जो कि एक अप्रत्याशित निर्णय होने के कारण उसको बहुत ही नुकसान होना पड़ा। दूसरा, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन के दौरान उसने राजधानी को दिल्ली से
दौलताबाद शिफ्ट किया। उसने राजधानी परिवर्तन में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी शिफ्ट किया। ये उसके लिए बहुत ही गलत निर्णय रहा, क्योंकि दौलताबाद एक तो दक्षिण भारत के हिस्से में से था और उसे दिल्ली से दौलताबाद जाने के दौरान गर्मियों के मौसम में जाना पड़ा, जिस दौरान उसकी आधे से अधिक सेना मारी गई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, उसने चांदी के मूल्य के बराबर ही तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के के बारे में जानकारी फारिस्ता देते हैं और कांसे के बारे में बदायूं ने बताया है। और उसने इन सांकेतिक मुद्रा की जो वैल्यू थी उसे चांदी के बराबर ही रखा और इस वजह से काफी लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया। खुरासान और कराचिल अभियान, खुरासान और कराचिल के अभियान भी उसके लिए, उसकी नीति के लिए बहुत ही गलत रहे, क्योंकि इन अभियान के दौरान उसने बहुत ज्यादा धन व्यय किया और दिल्ली सल्तनत के दौरान बहुत ज्यादा धन नुकसान भी हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें हरिहर एवं बुक्का नामक दो बंधुओं ने विजयनगर राज्य की स्थापना की, जो कि 1336 ईस्वी में हुई। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी की स्थापना की 1347 में। बदायूनी ने इसकी मृत्यु के समय क्या कहा? अंततः उसे लोगों से और लोगों को उससे मुक्ति मिली। और इसकी मृत्यु के बाद वह तुगलक वंश का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक था। अब हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक था। इसने नहरों का निर्माण किया। 6 महत्वपूर्ण नहरें का निर्माण कराने का श्रेय भी इसी को जाता है। कुतुब मीनार का पुनः निर्माण कराने का भी श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। कुतुब मीनार के निर्माण कराने में दिल्ली सल्तनत के 3 शासकों का नाम आता है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने उसकी नींव रखी, दूसरा इल्तुतमिश, जिसने उसे पूरा कराया, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक, जिसने उसका पुनर्निर्माण कराया और 5वीं मंजिल भी इसी ने बनवाई है। 9 विभाग के तौर पे इसने 2 नए विभाग बनाए, जिसमें दीवाने खैरात जो कि गरीबों के लिए था और दीवाने बंदगान जो कि गुलामों के लिए था। दीवाने खैरात विभाग में गरीब महिलाओं एवं लड़कियों के विवाह के लिए पैसे दिए जाते थे और दीवाने बंदगान में गुलामों के लिए निगरानी की जाती थी और उनके रहन सहन के लिए व्यवस्था की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा गुलाम थे तो वो हमारे फिरोज शाह तुगलक के पास थे। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में लगभग 1,80,000 गुलाम थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम शासक था। जजिया कर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जजिया कर की जो शुरुआत हुई थी वो मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुई थी और उसे धीरे धीरे बढ़ाते रहेगा, लेकिन इस पे ब्राह्मणों को इसे अलग रखा गया था। किंतु दिल्ली सल्तनत में अगर किसी भी शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था तो वो हमारा फिरोज शाह तुगलक था। महत्वपूर्ण नगरों में इसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार नगरों की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही थी। ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय को इसने लूटा और उसमें मिले हुए 1300 ग्रंथों का इसने फारसी में अनुवाद कराया। दिल्ली में से फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक 1395 से लेकर 1414 ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था और तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ, जो कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के ही शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स, तुगलक वंश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे या फिर जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता था मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को बताएंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।